सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो प्राइस एक्शन देख लेते हैं फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 3rd अगस्त। सो ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पर आज फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल एक डोजी टाइप ओपन होती है। ओपन होने के साथ साथ मार्केट में ये वाली 5 मिनट्स की कैंडल बुलिश थी, बट क्लोज होते होते ये डोजी बन जाती है। उसके बाद जहाँ पर नीचे इसको विक है और ऊपर की साइड भी विक है। इसके बाद मार्केट यहाँ पर प्रीवियस डे हाई जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है और फेस करने के बाद एक डाउन मूव देता है। सो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बन रही थी। उसके बाद मार्केट फिर से रिट्रेस बैक करता है सीपीआर पे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर से एक डाउन मूव करता है। डाउन मूव देने के बाद यहाँ पर बेस बनाना चालू कर देता है। सो हमने प्रीवियस डे पे देखा था कि मार्केट में एक वाइड सीपीआर का फॉर्म हुआ था। सो मार्केट साइडवे मोमेंटम बिहेव किया था। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस डे पर ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट आया, बाउंस कर गया, फिर से ये इस लेवल पे आया और फिर से बाउंस कर गया और फिर से इस लेवल पे आया था और फिर इसने एक बड़ी रैली दे दी थी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जा रहा था मार्केट के लिए फॉर 3rd अगस्त एज अ डिमांड जोन। सो एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जिसको मैंने मार्क करके रखा हुआ था। तो आज मार्केट ने वो लेवल को टेस्ट किया। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सो मार्केट एक डाउन मूव दिया है, फिर इस लेवल पे आके एक बेस बनाया, यहाँ पर कंसोलिडेट करके बेस बनाया, एक पॉइंट बन गया। उसके बाद में थोड़ा सा बाउंस देने के बाद एक पॉइंट बनाया जहाँ पर इसने डब्लू फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट किया है, डबल बॉटम फॉर्मेशन को क्रिएट किया, या हम कह सकते हैं डब्लू पैटर्न को फॉर्म किया है। सो इस डब्लू पैटर्न के हिसाब से एक ट्रेड बनता था जहाँ पर ये देखो इसने एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया है। सो जब ये सेकंड बॉटम बनाने आया विथ बुलिश कैंडल, यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री बन सकती थी। लॉन्ग एंट्री यहाँ पर होती और स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे होता और टारगेट सीपीआर होता। तो ये जो 1:2 का टारगेट है इसने अचीव कर लिया था निफ्टी ने। उसके बाद निफ्टी यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है सीपीआर का। फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने के बाद ये 21 पेमा का जो सपोर्ट है उसको लेने के बाद फिर से बाउंस बैक कर गया और जो डे हाई उसको भी ब्रेक कर दिया और प्रीवियस डे हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो प्रीवियस डे हाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बट उसको भी एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो गया इसका यहाँ पर। मतलब ये अभी भी ये जो लेवल है कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन सकता है एज अ सप्लाई जोन। सो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कहाँ कहाँ पॉसिबल एंट्री हो सकती थी। सो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। सेम लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर ओपन होता है विथ अ बुलिश कैंडल जहाँ पर विक नीचे के साइड से बहुत ज़्यादा है, ऊपर के साइड से भी विक है। सो काइंड ऑफ डोजी बुलिश कैंडल बोल सकते हैं हम, जहाँ पर इसकी बॉडी रेड है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स की कैंडल फॉर्म होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना चाहिए था अपसाइड का, जो वो नहीं हुआ है। फिर मार्केट ने यहाँ पर ड्रेस्टिकली डाउन मूव फेस दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो कल का मूव है, ये वाला जो लेवल है, यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम आई थी। सो ये एक डिमांड जोन हो सकता था। तो यहाँ पर जस्ट सपोर्ट लिया मार्केट ने बुलिश कैंडल के साथ और यहाँ पर भी एक बाउंस बैक किया था। बट सीपीआर का रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था दोनों के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो दोनों ने सेम टाइम पे रेजिस्टेंस फेस किया था सीपीआर का और डाउन मूव दिया। बट यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस डे के हिसाब से जो डिमांड जोन मार्क किया था वो ये था कि जब मार्केट ने प्रीवियस डे में यहाँ पर एक लो बनाया जो डे लो था उसका, उसके बाद मार्केट ने बाउंस दिया अपसाइड के साथ रिट्रेसमेंट करके। तो उसके बाद कोई एक लो नहीं बनाया था या एक नया लो नहीं बनाया था। सो ये वाला जो पॉइंट था या ये जोन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह काम करता आज अगर मार्केट इस पर टेस्ट करता। लेकिन आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने इस लेवल को टेस्ट ही नहीं किया है। सो सेम लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन क्रिएट किया है।
डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोनों ने सेम टाइम पे यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन क्रिएट किया, तो यहाँ पर भी एक ट्रेड बन सकता था बैंक निफ्टी के अंदर, जहाँ पर एंट्री यहाँ पर होती, स्टॉप लॉस पिवट के नीचे होता और जो टारगेट होता वो CPR तक होता। CPR तक आने के बाद इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया है, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर से एक डाउन मूव दिया है। डाउन मूव देने के बाद ये हल्का हल्का रिट्रेसमेंट ले लेके CPR को ब्रेक कर दिया है इसने डे एंड पे। सो बस ये एक ही ट्रेड बनते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, जिसके अंदर दोनों ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन क्रिएट किया था, जहाँ पर 1:2 का टारगेट के हिसाब से टारगेट अचीव हो जाते थे। तो यही था आज का प्राइस एक्शन। अगर हम देखेंगे तो एक यू शेप रिकवरी की है निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने। और अगर हम निफ्टी को भी देखेंगे सो निफ्टी ने भी यहाँ पर यू शेप रिकवरी की है, यहाँ पर एक यू शेप रिकवरी आई है, यू और वी शेप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। सो मतलब अभी भी ये जो लेवल है नीचे के, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ये जितने भी लेवल है ये अभी भी स्ट्रॉन्ग लेवल है और अभी भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अगर निफ्टी ये लेवल ब्रेक कर देता है, जो ये वाला लेवल है, ये पर पिंक लाइन जो कि 21 अप्रैल का स्विंग हाई, अगर ये ब्रेक कर देता है सो निफ्टी के अंदर फिर से एक अप मूव स्टार्ट हो सकता है। सो बस यही था आज का प्राइस एक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।